नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल धर्म साधना और तंत्र पर। पहले के युगों में तो लोगों की आयु हजारों वर्षों की होती थी, जिसमें वे कई लंबी लंबी साधनाएं कर लिया करते थे और बहुत लंबे लंबे ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और बड़ी बड़ी साधनाओं को सिद्ध करते थे। लेकिन आज के समय में मनुष्य की आयु घटकर 40 से 60 वर्ष 80 वर्ष तक रह गई है। उसमें वे लंबी साधनाएं नहीं कर सकते, इसलिए इस समय छोटी साधनाएं जो कम समय में सिद्ध की जा सकती हैं, एक ऐसी ही साधना आपके लिए आज लाए हैं, देवी स्वप्नेश्वरी साधना। इस साधना के माध्यम से साधक किसी भी अपनी समस्या का हल, किसी भी बात जो जानकारी वो चाहता है व्यापार के बारे में या किसी अन्य संबंध में, कोई कोर्ट कचहरी के मामले में या किसी रिजल्ट के मामले में, तो इस साधना के द्वारा उसको स्वप्न में सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसके लिए किसी कर्ण पिशाचनी आदि साधना जो होती है, तामसिक साधना होती है, ऐसी साधना की आवश्यकता नहीं है और यह साधना बहुत ही कम समय में सिद्ध होने वाली और आसान साधना है, जिससे साधक अपने किसी भी प्रकार के सवालों के जवाब प्राप्त कर सकता है। ऐसी साधना ये हम आपको बताते हैं, स्वप्नेश्वरी देवी की साधना। शीघ्र फल देने वाली, भूतकाल की बातें, भविष्यकाल की बातें और वर्तमान काल की सारी बातों को बताने वाली यह बहुत आसान साधना है। इस साधना को करें और इस साधना का लाभ उठाएं। पहले इस साधना की विधि को हम बताते हैं, इसके बाद इसका मंत्र और सावधानियां आपको बताते हैं। साधक को जिस दिन भी देवी से कोई प्रश्न पूछना हो या पूछने की इच्छा हो, उस दिन पूरे दिन साधक को भूखा रहना चाहिए और दूध के अलावा कोई और चीज़ नहीं खानी चाहिए। यानी कि जिस दिन साधक को कोई सवाल सपने में रात में पूछना है, उस दिन का साधक को व्रत करना चाहिए और सिर्फ दूध ही पीना चाहिए। साफ स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन मन क्रम वचन से करना चाहिए। शुद्धता बरतनी चाहिए और जो हम आपको मंत्र बताएंगे उसको रात के समय में 5 माला जाप करके सो जाना चाहिए। अब देवी सपने में साधक को आती है और सपने में उसके जो प्रश्न हो, उस प्रश्न का या उस समस्या का उत्तर बता देती है, जो साधक को सुबह होने पर याद भी रहता है। अब यह तो विधि हो गई, लेकिन इसके पहले इस मंत्र को सिद्ध करना होता है। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको किसी भी शुभ मुहूर्त से, दिवाली, दशहरा, होली, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण से इस मंत्र की 11 माला प्रतिदिन 11 दिनों तक जाप करके इस मंत्र को पहले सिद्ध करना होता है। यह मंत्र अगर आपको दीपावली और दशहरा तक का समय नहीं है, तो आप किसी भी शुक्रवार से इस साधना को शुरू करें और 11 दिन तक लगातार, कोई ज़्यादा आडंबर करने की आपको आवश्यकता नहीं है। सामने एक दीपक जला लें और किसी भी माला या रुद्राक्ष माला से इस मंत्र की 11 मालाएं जाप करें। रात के समय, रात को 9 बजे के बाद से 11 मालाएं जाप करें 11 दिन तक, जिससे ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। इस मंत्र को सिद्ध होने के बाद जिस दिन भी साधक को
किसी के बारे में या अपने बारे में कोई सवाल या कोई प्रश्न या कोई समस्या का हल पूछना हो, उस दिन दूध का सेवन करें और शाम को या रात को सोते समय 5 माला जप करके अकेला एकांत में साधक सो जाए, तो उसको रात में स्वप्नेश्वरी देवी आकर स्वप्न में उसका समस्या का हल या उसका उत्तर बता देती है। अब इस मंत्र को आप नोट कर लें। मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीं नमः स्वप्नेश्वरी मम प्रश्नो विचारार्थम परिहार्थम अतीता न गतम कथय कथय स्वाहा। इसके बाद साधक अपना नाम ले। मंत्र पढ़ने के बाद साधक अपना नाम ले। यह मंत्र है और हमने आपको विधि पूरी बता दी है। इसको मैंने स्वयं करके देखा है और स्वयं आजमाया है। यह सफलता मिलती ही है, इसमें 100% सफलता मिलती है। तो इसको करें और लाभ उठाएं। अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। जय गुरुदेव, जय माता दी।